हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो आज सब लोगों का इंटरव्यू का कॉल लेटर्स आउट हो चुका है। तो सब लोग अभी बिजी हो गए होंगे, स्पेशली क्योंकि इसमें सबसे मेन फर्स्ट प्रोसीजर रहता है अपना बायोमेट्रिक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा आपका। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत मस्ट है। अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर होता है तो आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स में खास कर ध्यान रखना। भले अटायर में कुछ हो जाए चेंज चलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको पूरा मेंटेन करके चलना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल भी आपको रखना है, क्या फॉर्मेट है वो भी आपको ध्यान रखना है, कितने कॉपीज रखने हैं और क्या एक्स्ट्रा लगेंगे, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा क्या है क्या नहीं। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है उसका जो वीडियो है यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डाल दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर भी, और एंड स्क्रीन में भी मैं अटैच कर दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो पहले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं क्या है क्या नहीं, इजीली आप रीड कर सको इसको। मैं डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड से बता रही हूँ, मेरे पास अलग से लिस्ट भी थी, बट मैं सोची कि एडमिट कार्ड ही कैसे एक ओरिजिनल है, तो एडमिट कार्ड से बताना बेटर रहेगा, ताकि कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस ज़ीरो रहेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो पहले मैं इसको मोबाइल व्यू में रख लेती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको एडमिट, यहाँ पे यही मेंशन है कि जो भी आपने अभी तक आपका जो भी इन्फॉर्मेशन दिए उससे ही रिलेटेड सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नाम को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पहले ही आपको इंटरव्यू वेन्यू में पहुंच जाना है, जैसे वो लोग एग्ज़ाम्स के लिए बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि बिफोर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू आपको हर एक चीज़ के जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स है आपको वहाँ पर लिंक एक प्रोवाइड की जाएगी IBPS के थ्रू। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ओके, और उसका जो लिंक है अभी एक्टिवेट होने का है, वो कल परसों में मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू के एक दिन पहले तक आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। वो जैसे आ जाएगा मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगी, आप लोग वहाँ पे क्या फॉर्मेट है मैं वो भी बता दूंगी, तो आप लोग अपलोड कर दीजिएगा अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको सबको स्कैन करके डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप से। ओके, उसके लिए टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप लोग अपडेटेड रहो। उसके बाद सबसे पहले आपको ये काम करना है, और आप कब तक कर सकते हो, एक दिन पहले तक, जब भी आपका इंटरव्यू हो 11 से लेकर के 18 तक जब भी है, उसके एक दिन पहले तक आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, मैं आपको बता दूंगी लेटर ऑन जैसे वो लिंक एक्टिवेट होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए। प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या क्या आपको चाहिए, किसी के पास देखो बर्थ सर्टिफिकेट है तो बेस्ट है, वो तो डेट ऑफ बर्थ का ही है, बट अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है, या फिर कहीं उन्होंने सबमिट किया होता है, तो आप सीधे से 10th स्टैंडर्ड के आपका जो भी सर्टिफिकेट है आप वो रखोगे। हाँ, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट में भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। कोई स्टेट में 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट में नहीं होता है, बट उसके साथ जो दो तीन महीने बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो एक सर्टिफिकेट आता है, डिप्लोमा बोला जाता है उसको हमारे महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर आपका अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप लोग देख लीजिएगा जहाँ पर भी हो, बट आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। 10th का चाहे मेन सर्टिफिकेट हो चाहे डिप्लोमा वाला जो सर्टिफिकेट हो, ठीक है, दोनों ही आपको वैसे तो कैरी करना है। तो आप लेकिन ये चेक कर लीजिएगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ का ही प्रूफ आप दे रहे हो। ओके, उसके बाद आपको जितने भी मार्कशीट्स हैं आपको कैरी करना है। अगर आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है आपका सेमेस्टर का तो आप वो कैरी कीजिए, और अगर इंडिविजुअल सेमेस्टर्स है, जैसे इंजीनियरिंग है मेरा, तो मेरे पूरे 8 सेमेस्टर्स है, तो मेरे को पूरे 8 सेमेस्टर्स के मार्कशीट्स रखना है, इंक्लूडिंग डिग्री। आपको डिग्री भी लेके जाना है, और आपको आपके इंडिविजुअल मार्कशीट्स वो लोग चेक करते हैं। ओके, तो आपको वो भी लेके जाना है। उसके बाद अगर जिनका डिग्री आने का है तो प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी से मिलती है, आप जाके अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा। इनफ मतलब अभी टाइम है उतना कि आप ले सको, तो आपको लेके जानी है डिग्री। ओके, जो पास आउट अभी है। ओके, उसके बाद आपको ओरिजिनल रखना है, डिग्री भी ओरिजिनल रखना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल मिलेंगे यूनिवर्सिटी से वो रखना है, और मार्कशीट्स भी आपको ओरिजिनल रखने हैं। फोटोकॉपी का मैं आपको बाद में बताती, फोटोकॉपी तो ये सबकी रखनी है जो मैं ओरिजिनल बोल रही हूँ। ओके, बट आपको ओरिजिनल ये रखना है। ठीक है, उसके बाद
सर्टिफिकेट्स आपको कैटेगरी की सर्टिफिकेट, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आप रख रहे हो तो आपको वो सेंट्रल फॉर्मेट में रखना है। ओके, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्टेट फॉर्मेट नहीं, सेंट्रल फॉर्मेट। और जो भी फॉर्मेट है आपको IBPS PO के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो IBPS PO का नोटिफिकेशन अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ पर? IBPS के मेन वाले वेबसाइट पे, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि चाहे EWS कैटेगरी का भी मैं बता रही हूँ कि आपको जो भी फॉर्मेट है, आपको जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, आपको वही फॉर्मेट रखना है वहाँ पर। और जो भी OBC कैटेगरी है, यहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन किया है बोल्ड में कि अगर आप OBC कैटेगरी के हो और आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हो, बट आपका जो भी कास्ट है, ओके, वो सेंट्रल लिस्ट में अगर मेंशन नहीं है तो उनको OBC का ये नहीं मिलेगा, ठीक है, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सब तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग अभी फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, तो इसके पहले तो आपने ये सब देखा ही होगा, तभी आपने फॉर्म फिलअप किया है। बट स्टिल एक बार इन्होंने मेंशन किया है तो आपको देखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट्स, आप लोग को EWS का जो इनकम एसेट का जो सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपको वो रखना है। और इसका भी फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर? IBPS PO के नोटिफिकेशन में, ठीक है। फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी है, उनको भी अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स रखना है। और उसका भी जो भी फॉर्मेट है, यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि ऑथराइज वेबसाइट पे IBPS के अवेलेबल है। फिर पर्सन्स विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी बिलो 40%, उनका भी जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है आपको वो भी कैरी करना है। ओके, उसके बाद जो भी आप लोग ने जिससे रिजर्वेशन करे होंगे, जैसे 1948 राइट्स कैटेगरी के हो तो आपको वो सर्टिफिकेट्स रखना है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हो तो आपको वो सब सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेकर के चलना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने पहले कहीं एम्प्लॉयमेंट आप पहले जॉब कर चुके हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे मेंशन किया है फॉर्म में, तो आपको वो सब रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपने मेंशन किया हो जो आपको वो सब का एक प्रूफ लेकर के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितना भी अभी मैंने आपको बताई हूँ, आप सब ये सबको ना एक क्रोनोलॉजिकल वे में ऑर्डर में आप उसको अरेंज करना है। जैसे 10th का पहले हो गया, 10th का सर्टिफिकेट भी रखेगा मेन, और उसके साथ डिप्लोमा, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का डिप्लोमा। हर एक स्टेट का वेरी हो सकता है। ओके, मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमें मिलता है इसलिए मैं बता रही। और जहाँ जहाँ उनको मिलता है, या फिर स्टेट बोर्ड से CBSE बोर्ड का अलग होता है, ICSE बोर्ड का अलग होता है, तो जो भी आपको ओरिजिनल मिलता है प्रूफ, आपको वो सारी चीज़ें कैरी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मार्कशीट्स अरेंज करने हैं, डिग्री अरेंज करने हैं, एम्प्लॉयमेंट का है, वर्क एक्सपीरियंस, वो सब आपको अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सारे चीज़ें ओरिजिनल तो रखना ही है, उसके साथ साथ आप उसको एक फ़ोटो कॉपी भी रखिएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप एक ही फोटो कॉपी रखो, बट मैं बोलूँगी कि आप 2 फोटो कॉपी रखो, ठीक है। क्योंकि एक वहाँ पर आपका सेंटर कहाँ पे होगा, वेन्यू पता नहीं, आसपास कोई शॉप्स होगी है पता नहीं, अगर आपको इनकेस कुछ भी ज़रूरत हो, सो इट्स बेटर सेफ साइड के लिए आप 2 रख लो। क्या हो गया ना, आगे काम ही आ जाएगा। तो टाइम पे पैनिक होने से अच्छा है एक्स्ट्रा हर एक चीज़ को रखो, मटेरियल को, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको जिससे मैं बता रही हूँ कॉल लेटर, आपको इंटरव्यू कॉल लेटर भी आपका रखना है। ओके, उसके बाद आपको रीप्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट आउट, इसका जो लिंक है, मैंने एप्लीकेशन का रीप्रिंट आ चुका है, लिंक एक्टिवेट हो गई है, मैंने उस चीज़ को भी टेलीग्राम पे बता दी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो, वो लिंक से अपना एप्लीकेशन रीप्रिंट कर सकते हो। आपको वो भी अपने साथ कैरी करना है, ठीक है। वो एक एक ही आप रखोगे तो चलेगा, कॉल लेटर और रीप्रिंट एप्लीकेशन। उसके बाद सबसे मेन ID प्रूफ, जो भी आपने अभी तक दिखाए हो, जो भी आपने ऑनलाइन सबमिट किया, आपको अपना ID प्रूफ रखना है। आप आधार कार्ड रख रहे हो, पैन कार्ड रख रहे हो, जो भी आपका है वो आपको वहाँ पे लेकर के जाना है, ओरिजिनल रखना है। उसके भी 2 फोटोकॉपी आप रख लीजिएगा फॉर द सेफ साइड। और आपको फोटोग्राफ्स भी कैरी करना है, फोटोग्राफ्स भी आप 4 से 5 तो आप कैरी करो, क्योंकि आपको इंटरव्यू कॉल लेटर में भी लगेगा। और कहाँ कहाँ वैसे तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट सेफ साइड के लिए 4 to 5 या फिर 6 तो भी आप अपने पास रखो, इनकेस अगर कुछ ज़रूरत है। अभी तक तो मुझे इंटरव्यू में एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं, फिर भी आप रख लो सेफ साइड से। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर पहले से उन लोग हमेशा इसे मेंशन करते हैं कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तो वैसे आपका वैलिड नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जो मैरिड है, जो भी स्टूडेंट्स, तो जो भी कैंडिडेट्स मैरिड है, उनका अगर नाम चेंज होता है तो उसके लिए आपको अपना ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन या फिर मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट इन ओरिजिनल आपको वहाँ पर मैंशन करना है कि आपका ये चेंज नेम है। ओके, क्योंकि
नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप ये लेकर के जाइएगा। और जो भी पर्सन या फिर कैंडिडेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेकर के जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेकर के जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पुट करी हो तो आपको उस सब का ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको रखना मैंडेटरी है, ठीक है। ये सब अगर आप, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है कि उन्होंने जितने अभी मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, इसमें से अगर एक भी नहीं रहता है तो वो लायबल है कि वो एक्शन ले सकते हैं और आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने के लिए वो बोल सकते हैं। तो बेटर है कि आप ये सब लेके जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रिपीट करके वापस लिखा है, देखो कि नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड, नो कैंडिडेट शिल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ एनी अंडरटेकिंग। तो वहाँ पर आपको जाकर के कुछ भी नहीं वो लोग एंटरटेन करेंगे। सो बेटर है आप सब कुछ अपना रखो। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक डाटा, राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन होगा, सो इसलिए आप कुछ भी अपने हाथ को कुछ नहीं लगाइए, मतलब लाइक मेहंदी या फिर कुछ भी कलर आप मत यूज़ कीजिएगा अपने थंब पे, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने दिया जाएगा। तो ये सब आपको रखना है और बस यही सब मेंशन है वहाँ पे, पहले पहुँच जाइएगा। और यहाँ पे शायद से रिम्बर्समेंट का भी है, मैंने यहाँ पे पढ़ी, मुझे ये बात पता नहीं थी। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ओके, किसको, SC ST कैंडिडेट्स को या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है कैटेगरी, उनको ही मिलेगा। यहाँ पे मेंशन है टू एंड फ्रो आने जाने का 2nd क्लास का मिलेगा, वहाँ पे मेंशन है। उसके लिए मेरे ख्याल से आपको टिकट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट दिस, क्योंकि जहाँ पर रिम्बर्समेंट रहता है उसका कुछ एप्लीकेशंस भी रहते हैं। अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज़ दी हूँ यहाँ पे कोई एप्लीकेशन तो नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो बेटर है कि आप टिकट अपने पास रखो, या फिर अगर ऑनलाइन हो तो आप उसका प्रिंट रखिएगा। अगर वो लोग मांगते हैं कि वो लोग दे रहे हैं तो आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनके लिए है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या है क्या नहीं, उतना कुछ खास नहीं है। जितना जो मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें आपको रखना है और यही सब मेंशन है कॉल लेटर में। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे पूछिएगा इंटरव्यू में, मैं आपको सॉरी इंटरव्यू नॉट कमेंट्स में, इंटरव्यू इतना बैठ गया ना दिमाग में, कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालते जाऊंगी, जैसे रीप्रिंट का लिंक है मैंने डाल दिया है, ऑनलाइन लिंक भरने जो भी फिलअप करना है, सबमिट करना है, उसका लिंक आएगा तो मैं डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो अटायर है, क्या पहनना है क्या नहीं, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए और सब कुछ अपना अभी से शुरू कर दीजिए, ज़्यादा समय तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने 1 वीक ही दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। और थैंक यू, अगर एफर्ट्स लग रहे हैं, दिख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।